दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि रिले कैसे चेक करते हैं, ये रिले खराब है या सही है। साथ में ये भी आपको बताएंगे कि ये रिले काम कैसे करता है। तो इस प्रकार का जितने भी रिले आती है सभी रिले में देखिएगा आप 5 लेग देखने को मिलेगी। एक तरफ 3 लेग देखने को मिलेगी और दूसरी साइड 2 लेग देखने को मिलेगी। दूसरे हम रिले लिए हैं सेम, देख सकते हो एक तरफ 3 लेग देखने को मिलेगी और दूसरे तरफ 2 लेग देखने को मिलेगी। तो 5 वोल्ट का रिले हो या 12 वोल्ट का रिले हो या 24 वोल्ट का रिले हो, सभी में आपको 5 लेग देखने को मिलती है। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये 5 लेग इसमें दी हुई रहती है, इसका कनेक्शन इस रिले के अंदर में किस प्रकार की हुई रहती है। तो चलिए एक डायग्राम के माध्यम से हम पहले आपको पांचों लेग के बारे में बताएंगे। उसके बाद इस रिले को कैसे चेक करेंगे जो ये खराब है या सही है, ये काम कैसे करता है। तो पहले आप डायग्राम से समझ लीजिए। तो यहाँ पे हमने दोनों रिले को रख दिए और एक छोटा सा हम सर्किट बनाएंगे। यहाँ पे एक रिले का हम डायग्राम बनाएंगे, उतना बेहतरीन तो हम डायग्राम नहीं बना सकते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे हम थोड़ा जूम कर लिए। उसके बाद में इस रिले में देखिएगा तो एक तरफ 3 लेग है, तो यहाँ पे हम 3 डॉट बना दिए। उसके बाद दूसरी साइड देखिएगा तो 2 लेग, यानी कुल टोटल एक रिले में 5 लेग है। तो यहाँ पे देखिएगा इस रिले का ये पहला लेग, ये 1 नंबर पिन है, तो इसको हम 1 नंबर यहाँ पे लिख दिए। और दूसरी साइड यहाँ पे देखिएगा लास्ट में ये 2 नंबर है और यहाँ पे ये 3 नंबर है। अब बहुत आदमी कहेंगे ये कि यहाँ 1 लिख दिए और यहाँ जस्ट में 3 लिखा हुआ है तो अब 2 लिखा हुआ है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि यहाँ पे 1 और उसके सामने हम 2 क्यों लिखिए और बीच में 3 क्यों लिख दिए। उसके बाद ये वाला 4 नंबर लेग हो गया और ये वाला 5 नंबर लेग हो गया। अब आपका कंफ्यूज हम दूर करेंगे कि यहाँ पे 2 नंबर और यहाँ पे 1 नंबर क्यों लिखे, बीच में हम 3 नंबर क्यों लिख दिए, यहाँ 2 नंबर हमने क्यों नहीं लिखे। 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन क्वाइल का रहता है। क्वाइल कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगाई हुई रहती है, देखिएगा इस तरह 1 नंबर पिन और 2 नंबर में क्वाइल का कनेक्शन किया हुआ रहता है। ये जितने भी इस प्रकार की रिले आती है ये 1 नंबर पिन और 3 नंबर पिन में क्वाइल लगी हुई रहती है। अब यहाँ पे समझिए ये 3 नंबर जो पिन है ना कॉमन की पिन है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो 5 नंबर पिन है इस 3 नंबर पिन से डायरेक्ट यहाँ पे अटैच हुई रहती है। यहाँ पे एक पत्ती बनाई हुई रहती है इस प्रकार देखिएगा, और 4 नंबर पिन इस प्रकार से। तो 3 नंबर पिन और 5 नंबर पिन आपस में क्लोज रहता है, यानी शॉर्ट किया हुआ रहता है। और 1 नंबर पिन और 2 नंबर पर पिन पर जैसे 5 वोल्ट का रिले है, जब इसमें हम 5 वोल्ट करंट इस दोनों पिन पे देंगे यानी दोनों लेग पर देंगे तो यहाँ 5 नंबर से कट आउट होकर 4 नंबर पर ये करंट चली जाएगी। ठीक है, आप समझ लिए होंगे। तो इस प्रकार इस रिले में कनेक्शन की हुई रहती है। अब उसके बाद चलिए हम यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली करके आपके सामने हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये 1 नंबर पिन है और ये 2 नंबर पिन है। इस पे हम 5 वोल्ट इनपुट देंगे क्योंकि ये मेरे पास जो रिले है ना ये 5 वोल्ट का ही है। यहाँ पे देख सकते हो डीसी 5 वोल्ट लिखा हुआ है। तो चलिए पहले हम इसको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाएंगे कि ये रिले खराब है या सही है। तो मल्टीमीटर से चेक करने के लिए मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी रेंज पे सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ डायग्राम में हम पहले आपको दिखा दे कि 1 नंबर और 2 नंबर पिन में क्वाइल लगी हुई है। तो जब मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी रेंज पर करके यहाँ पे 1 नंबर पिन में और 2 नंबर पिन में दोनों में जब हम यहाँ कंटिन्यूटी मिलाएंगे तो कुछ रीडिंग मिलना चाहिए। तो मल्टीमीटर में आप देख सकते हो कि कुछ रीडिंग मिल रही है, यानी इस रिले में जो क्वाइल लगी हुई है बिल्कुल ठीक है, कंटिन्यूटी मिल रही है। अब दूसरी तरफ देखिए 3 नंबर वाला पिन, 3 नंबर पिन और 5 नंबर पिन ये आपस में दोनों क्लोज रहता है यानी शॉर्ट की हुई रहती है। तो 5 नंबर पिन 3 नंबर पिन पे यहाँ पे हम कंटिन्यूटी मिलाएंगे तो मल्टीमीटर में बीप देनी चाहिए। देख सकते हो बीप आ रही है। और यहाँ कॉमन 3 नंबर पिन और यहाँ पे 4 नंबर पिन को शॉर्ट करेंगे तो मल्टीमीटर में कुछ भी शो नहीं करेगा। इससे आपको पता चल गया कि ये रिले बिल्कुल ओके है, ठीक है। उसी प्रकार ये देखिएगा मेरे पास 12 वोल्ट का रिले है, इसको भी हम यहाँ पे लाइव चेक करके आपको दिखा दे। तो यहाँ पे देखिएगा डीसी 12 वोल्ट लिखा हुआ है, इसमें भी हम चेक करके दिखा दे। तो देखिएगा ये 1 नंबर पिन है और ये 3 नंबर पिन है। तो इस दोनों पर हम यहाँ पे कंटिन्यूटी मिलाएंगे तो मल्टीमीटर में कुछ कंटिन्यूटी आना चाहिए। देखिएगा ये 12 वोल्ट का है तो थोड़ा सा इसमें ज्यादा कंटिन्यूटी देगा। देखिएगा 410 कंटिन्यूटी दे रहा था और 5 वोल्ट की रिले में 99 कंटिन्यूटी मिल रही, कुछ हमको रीडिंग मिल रही। और ये 5 नंबर पिन और 3 नंबर पिन में बीप की आवाज देनी चाहिए, ये बिल्कुल बीप की आवाज देनी चाहिए। और इस तरह 3 नंबर पिन और 4 नंबर पिन को शॉर्ट करेंगे,
कुछ भी नहीं बताएगा, और 4 नंबर 5 नंबर पिन पर कंटिन्यूटी मिलाएंगे तो भी कुछ नहीं मल्टीमीटर में बताएगा। तो इस प्रकार इस रिले को हम चेक कर सकते हैं कि रिले खराब है या सही है। अब चलिए इसको हम ये चेक करके आपको बताएं कि ये रिले काम कैसे करती है। तो यहाँ मल्टीमीटर में हम चिमटा वाला तार को लगा दिए, जिससे हमको इस रिले को कैसे काम करता है चेक करने में बहुत आसानी होगी। तो देखिएगा यहाँ पे हम बता दिए कि कौन सा लेग क्या काम करता है, ये तो आपको हम बता दिए पहले। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिएगा ये कॉमन है 3 नंबर वाला पिन, तो इस पे एक हम चिमटा को लगा दिए। 5 नंबर पर जैसे लगाएंगे मल्टीमीटर में बीप की आवाज यहाँ पे सुनाई देने लगेगी। देखिएगा बीप की आवाज यहाँ पे सुनाई दे रही है। अब इसको यहाँ पे रिले काम करती है या न करती है, उसके लिए 5 वोल्ट की आपको जरूरी पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिथियम 650 बैटरी लिए है, जो 3.7 वोल्ट की बैटरी होती है। माइनस प्लस की तार को यहाँ पे सटाएंगे तो देखिएगा यहाँ से कट आउट होगी या कट की आवाज आपको सुनाई देगी। सुन सकते हो कट की आवाज यहाँ पे सुनाई देगी और कट कर देगी। अब देखिएगा यहाँ पे तो क्लोज में करंट मिल रहा है, ऑटोमेटिक क्लोज मिल रहा है। जैसे यहाँ से हम 5 वोल्ट करंट दे रहे हैं, ये कट आउट हो जा रही है। कट आउट होकर कहाँ पे करंट जा रही है, तो देखिएगा यहाँ जो 4 नंबर वाला पिन है, ये 4 नंबर वाला पिन है, इस पे आउट हो जा रही है। यहाँ पे देखिएगा मल्टीमीटर में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। तो जैसे इस पे करंट देंगे देखिएगा कंटिन्यूटी इसको मिल गई। तो यानी कॉमन की कनेक्शन डायरेक्ट 4 नंबर पे चली जाए, और जैसे यहाँ से करंट हटेगी 5 नंबर पे चले जाएगी। तो इस प्रकार रिले काम करती है, और इस तरह से रिले को हम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो से आपको कुछ अगर सीखने को अगर मिली हुई हो तो एक लाइक फटाफट कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का ज्ञान हमेशा आपको हम बांटते रहते हैं।